Hi dear friends, welcome to S4 Shanya Science classes. Today we are going to discuss a very important topic and a very interesting topic of class 10, electrochemical series. ये जो series है, this is actually otherwise known as reactivity series. ये series एक magic series है जो आपको displacement reaction based questions, that means reactivity based questions solve करने के लिए help करेगा. राइट सो अकॉर्डिंग टू क्लास 10 हम बताएं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आर वन ऑफ द शॉर्ट एग्जाम क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. तो वो आसानी से कैसे करूँ, तो वो करने के लिए आपको हेल्प करने वाले मैजिक सीरीज है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज. दो स्टूडेंट्स जिसको मैग्नेट रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से पता है उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है. So we are going to learn that today. Let's go to the electrochemical series. First you have to understand क्या है electrochemical series और reactivity series. From the name itself you can easily understand reactivity. Right. So कुछ ना कुछ actually arrangement किया है वो reactivity की based है. Right. So that's called reactivity series. Actually metal and non-metal chapter में we have a topic reactivity series or electrochemical series. But if you are learning that previously, class 10 की फर्स्ट चैप्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आपको फर्स्ट चैप्टर में उसी में आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज यू ऑलरेडी नो दैट वो बहुत आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए. राइट सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग इट प्रीवियसली. राइट सो रिएक्टिविटी सीरीज इज सच एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम बेस्ड. राइट सो उसमें कॉलम बेस्ड आप अरेंज कर रही हैं. सो इन विच you can see that उसको स्पेशल वे में वर्टिकल कॉलम बेस आपने अरेंज किया है. सो उसमें आपको कैसे दैट मीन्स एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव. राइट सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम बोलती है. सो दैट्स एक्चुअली हेल्पिंग. राइट सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी ऐसे अरेंज किया है तब उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलती हैं. दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स नहीं है, स्पेशली हम सम एलिमेंट्स विच इज़ एक्चुअली रिएक्टिविटी की दैट बेसिस पे वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे केमिकल रिएक्शंस में वगैरह. उसी एलिमेंट को हम चूज़ कर उसको एक वर्टिकल कॉलम वाइज दैट मीन्स ऐसे कॉलम वाइज अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी. राइट सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दैट मीन्स हाइएस्ट रिएक्टिव वाला ऊपर की साइड और लोवेस्ट रिएक्टिव वाला नीचे की साइड ऐसे अरेंज किया है तब उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे. राइट सो लेट्स सी व्हाट इज दैट. राइट सो मैंने इधर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरा लिखा है, देख लो बेटा. आई हैव इवन मेंशन द सिंबल ऑल्सो. राइट और उसका नाम भी मैंने लिखा है. राइट सो वन थिंग ये रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली पहले आपको समझना है क्या है, देन वी विल गो एंड लर्न ऑफ दैट ट्रिक. राइट सो मैं इधर लिखा है, आई एम गोइंग टू रीड दैट. पोटाशियम के, राइट सोडियम Na, calcium Ca, magnesium Mg, aluminium Al, zinc Zn, iron Fe, nickel Ni, tin Sn. राइट नेक्स्ट इसका कंटिन्यूशन है Pb lead, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, mercury Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au एंड प्लैटिनम Pt. सो दिस इज एक्चुअली सो मेरे ये पेज में जगह नहीं था तो इसलिए मैंने कंटिन्यू करके लिखा है. राइट सो यू कैन सी हियर दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. मैंने क्या बोला था, जो कुछ मेटल्स को सम मेटल्स. राइट सो दैट्स आई टोल्ड ऑलरेडी रिएक्टिविटी के बेस में मोस्टली केमिकल रिएक्शन में जो मोस्ट दैट इम्पॉर्टेंट मेटल्स को. राइट बेटा in higher class that means in class 12 you will learn one more extended version of electrochemical series or reactivity series. उसमें कुछ नॉन मेटल्स भी ऐड कर we will learn. बट क्लास 10 के बेसिस में इतना ही, ये छोटा रिएक्टिविटी सीरीज इज मोर दैन इनफ. राइट तो हमको यही चाहिए आपको लर्न करना है. सो इसमें अपर साइड में विच वी ऑलरेडी टोल्ड यू द अरेंजमेंट इज एक्चुअली इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. वो कितना जल्दी रिएक्ट करेगा वो टॉप मोस्ट में होगा. मोस्ट रिएक्टिव विल बी इन द टॉप. राइट नीचे नीचे जाती है तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द कॉलम. राइट सो दैट मीन्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव विल बी इन द लोअर मोस्ट साइड. सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन यू आर गोइंग डाउन, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. राइट सो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमको नीचे की साइड में दिख सकती है.
सो हियर यू कैन सी दैट सबसे नीचे हमारा सिल्वर Ag, Au गोल्ड प्लैटिनम, इसलिए तो बेटा हम ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए ये सारे मेटल्स यूज़ कर देती है। इफ़ हम पोटाशियम से और कोई सा भी और मेटल से बना हुआ है तो पूरा का पूरा वो रिएक्टेड होगा, राइट। सो इसको ये गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम वगैरह को इवन एयर के साथ और वाटर के साथ बहुत रिएक्शन बहुत कम है, नहीं तो हम बता सकते हैं देयर इज नो रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड ऑल। ये सारे टर्म्स हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी पढ़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अ मैजिक सीरीज विच विल हेल्प यू थ्रू आउट द केमिस्ट्री, राइट। तो आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री में बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प करने वाला है, राइट। सो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज हु इज मोस्ट रिएक्टिव, हाईएस्ट रिएक्टिव कौन सी है, इधर पोटाशियम, सोडियम, राइट, कैल्शियम वगैरह है हाईएस्ट रिएक्टिव। जब नीचे जाती है तो उसका रिएक्टिविटी दैट डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज पोटाशियम इज द topmost position because this is the most reactive one, and gold is at the bottom position, right. So actually you can see that platinum is also there, silver, gold, platinum, right. ये एक्चुअली बॉटम पोजिशन में है क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो तो हमको ऑलरेडी प्रैक्टिकल नॉलेज हमको है, राइट। सो लाइक दिस वन मोर थिंग यू हैव टू मेंशन, देखना बेटा ये सारे मेटल्स है, देख लो मैंने इधर एक नॉन मेटल अरेंज किया है, हाइड्रोजन, वी ऑल नो दैट दैट्स अ नॉन मेटल। क्यों इसको अरेंज किया है, बिकॉज आपको पता है हाइड्रोजन की स्पेशलिटी है, हाइड्रोजन कभी कभी प्लस फॉर्म में भी दिख सकती है, कभी कभी माइनस फॉर्म में भी दिख सकती है। मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर राइट कैटियंस बनती है। हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में मेटल के बारे में डिटेल में पढ़ेगा, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन अगेन, राइट। सो हियर हाइड्रोजन को हमने इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि हाइड्रोजन कैन इवन बिहेव एज ए मेटल, क्योंकि वो प्लस वाला बिहेवियर भी शो कर देती है, तो इसलिए हाइड्रोजन को भी हमने इसी सीरीज में इंक्लूड किया है, राइट। अनदर थिंग आपको याद करना है, इसमें हाइड्रोजन की जो ऊपर की मेटल्स होती है दैट्स एक्चुअली यू कैन सी दैट मोस्ट रिएक्टिव है, राइट। वो नीचे की लोअर साइड में जो लीस्ट रिएक्टिव है उसको आसानी से डिस्प्लेस कर सकती है, दैट्स एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी नीडेड फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो मैं अभी आपको ट्रिक सिखाने वाली है, जो ट्रिक से आप ये पूरा सीरीज आसानी से विद इन 5 मिनट्स आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, राइट। सो आई हैव वन रिटन हियर, मेरा हिंदी में मे भी थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगा, बट प्लीज़ अपना आप माफ़ कर कीजिए फॉर दैट, बिकॉज यू कैन सी दैट आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स हियर, राइट। आई होप यू कैन ईजली अंडरस्टैंड द ट्रिक, राइट। सो ये यू कैन सी दैट दिस इज द ट्रिक, ये पूरा सीरीज है, सोडियम सॉरी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, राइट है। मैंने इसी सभी को एक एक ग्रुप में, एक एक कैटेगरी जैसे छोटा छोटा ग्रुप में डिवाइड किया है, सो दैट आपको इसको बोलना और लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। देयर आर इनफ ट्रिक्स, एक्चुअली मैंने भी देखा है बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसमें उसका नाम से बोलती है, बट दिस इज़ द डायरेक्ट ट्रिक, राइट। सो मैं कुछ और ट्रिक से वापस उसका फॉर्म सिंबल बना दो, राइट। सो दैट मीन्स इसका नाम से इसका सिंबल बना दो, फिर सिंबल्स को लिख लो, दैट्स एक्चुअली डिफिकल्ट, राइट। तो हम एक ईजी ट्रिक लर्न करेगा जो डायरेक्ट ट्रिक है, जिसमें से हम आसानी से उसका नाम ही सिंबल ही लिख सकती है, राइट। So here you can see that. So that's why I personally prefer this technique, right? So this is the direct way of learning the reactivity series within 5 minutes. Obviously, I know that there are so many students who know there some other trick, but indirect trick मैं prefer नहीं कर सकती because direct trick हमारे पास available है, so why we are going for that, right? So here you can see that. I will read it out. कैसे मैंने इसको divide किया है. First you can see that K, right? K ना कामजी, राइट। के ना कामजी का कैल्शियम, mg, राइट, दैट्स एक्चुअली मैग्नीशियम। के ना कामजी अल्जन, जन, दैट्स एक्चुअली जिंक, दैट्स व्हाई जन, अल्जन, राइट। फेनिसिन, दैट्स एक्चुअली टिन, फेनिसिन, राइट। देन पीबी, लेड, पीबी HQ, HQ, right? PbHQ, Hg, Ag, आयु,
PT हो गया आपका सीरीज विद इन 5 मिनट्स। के नाकाम जी अल्जन फिनिजिन PBH को HG RG RUPT। Once again we will repeat K नाकाम जी अल्जन फिनिजिन PBH को HG RG RUPT। राइट, 2-3 बार रिपीट कर देना बेटा, ऑटोमेटिकली आप ये ट्रिक आसानी से लर्न कर सकते हैं। राइट, आई विल रिपीट वंस अगेन, मेरे साथ रिपीट कर देना, देन इट विल बी वेरी इजी। के नाकाम जी अल्जन फिनिसिन। राइट, आपको प्रोनाउंस ऐसे ही कर कर लर्न करना है, नहीं तो गलती हो सकती है। जेड की जेड एन जिन की लगे एस एन लिखा सकती है, तो अल्जन फिनिसिन PBH को HG RG RUPT। सो हियर वी ऑलरेडी लर्न दैट। सो नाउ इसको कैसे आप प्ले करें वो भी आपको लर्न करना है। सो दिस इज द ईजीएस्ट ट्रिक, वी कैन से दैट दिस इज द डायरेक्ट ट्रिक। राइट, ये आपका आसान तरीका सा है। राइट, सो दैट यू कैन डायरेक्ट मेथड से आप लर्न कर सकते हैं। सो कैसे इसको अप्लाई करो? सो here you have to remember the more reactive metal, right, the more reactive element can displace a less reactive element from its salt solution. That's actually the displacement reaction, right? So इधर more reactive metal कौन सी है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाइड्रोजन की ऊपर वाला सारे more reactive है, वो आसानी से हाइड्रोजन को नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकती है। और आप देख लेना, इवन आप कोई सा भी एग्जाम्पल दैट आयन और जिंक की ले रही है, जिंक कैन ईजिली डिस्प्लेस आयन, क्यों? वो उसका नीचे है। सिर्फ आपको यही लर्न करना है, आपको ये रिएक्टिविटी लर्न करो, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करो, उसको एक कॉलम वाइज लिखो, फिर आप देख लेना कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है। इफ़ दिस इज दैट ना अपर साइड में है तो वो आसानी से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकती है। वी विल गो फॉर सम एग्जाम्पल ऑल्सो, देन इट विल बी मोर क्लियर। So above the hydrogen, those elements are there that can easily displace below hydrogen elements, right? So इसका क्वेश्चन कैसे आती है बेटा? क्वेश्चंस भी आपको समझना है। मोस्टली आपको क्वेश्चन ऐसे आती है, वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। क्या करना है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो। के नाकाम जी अल्जन, राइट, फेनिसिन PBH को HG RG RUPT। देख लो इसके ऑर्डर में, आप देख लो, इवन इसका ऑर्डर लिखने के लिए भी बोला है तो भी आप कर सकते हैं। राइट, इसमें मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, ऑब्वियसली इसमें मोस्ट रिएक्टिव हमारा कैल्शियम है। अभी इसका ऑर्डर, राइट, अरेंज इन दैट ना रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर, राइट, मोस्ट रिएक्टिव फिर लेस रिएक्टिव, ऐसे ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में करना है। तो लिखो आप कैल्शियम, कैल्शियम के बाद कौन आती है? मैग्नीशियम तो नहीं है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम, राइट, देन आपका जिंक, देन कौन आती है? देन इधर आयन। सो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप आसानी से, इफ यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज, आप लिख सकते हैं। राइट, सो नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। आपने एक बीकर में कॉपर दैट ना फेरस सल्फेट व्हाट इज दैट एक्चुअली? आयन है ना, FeSO4 इज फेरस सल्फेट। राइट, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में आपने कौन सी ऐड कर दिया? कॉपर। राइट, नाउ इसका रिएक्शन क्या है देखना है। अगेन द रिएक्टिविटी सीरीज, आई एम नॉट रीराइटिंग हियर, तो आप देख लो क्वेश्चन। फेरस सल्फेट है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन मस्ट बी लेस रिएक्टिव वन वाला, लेस रिएक्टिव एलिमेंट की सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देख लो लेस रिएक्टिव है क्या? राइट, हमारा फेरस सल्फेट है वो लेस रिएक्टिव है, राइट, और हमारा कॉपर मस्ट बी मोर रिएक्टिव। राइट, सो हमको देखना है, राइट, सो दैट ना हियर वो लेस रिएक्टिव है क्या और नहीं, वो ही चेक करना है। राइट, सो कॉपर एक्चुअली फेरस के नीचे है, तो ये आपको लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। राइट, सो आप उसको देख लो, मैंने ऑलरेडी इधर लिख लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीराइट इट। आपको देखना है सॉल्ट सॉल्यूशन मस्ट बी लेस रिएक्टिव, तो इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए तब डिस्प्लेस होगा, आयन है तो, बट इधर जस्ट उल्टा दे दिया है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस इज एक्चुअली, आयन इज एक्चुअली मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। So that's why here there will be no reaction, right? The same question उल्टा भी आ सकती है, what happens when iron nail, right? तो इधर आपको क्या कर दिया था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, CuSO4 सॉल्यूशन, इसमें आपने एक आयरन नेल डाल दिया है,
राइट, आयन नील, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमने बता दिया था आयन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, राइट, तो आयन मोर रिएक्टिव दैन कॉपर है, सो CuSO4, तो क्या होगा, इट कैन डिस्प्लेस ईजिली दिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो आपको मिल जाएगा FeSO4 प्लस Cu, राइट, CuSO4 एक ब्लू कलर सोल्यूशन था, उसको ग्रीन कलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आयन नेल के ऊपर एक कॉपर की कोटिंग भी आ जाएगा, राइट, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, और कभी कभी मैक्लेन नॉन मेटल चैप्टर में भी हमको लर्न करने के लिए सोडियम, पोटेशियम वगैरह, मैग्नीशियम की वगैरह कैसे वो एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसी वक्त भी ये सेम सीरीज आपको काम में आएगा, दिस इज सच ए मैजिकल सीरीज, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑल्सो, and I hope this trick will really help for you. If it is actually helping for you, right, please share with your friends also, let them learn, right, और मेरा ये वीडियो आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and support me, share with your friends also. Thank you.